क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड। फोटोडायोड क्या होता था, फोटोडायोड में फोटोन आता था और उसकी वजह से करंट फ्लो होता था। ये पी है, ये एन है, और इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, रिवर्स या फॉरवर्ड, हाँ रिवर्स या फॉरवर्ड, रिवर्स यूज करेंगे, नहीं तो कैसे पता चल जाएगा ना, कैसे पता चलेगा कि हाँ फोटोडायोड का ही करंट है। तो रिवर्स का करंट बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग रिवर्स में यूज करते हैं। पी और एन इंक्रीज बायसिंग वोल्टेज, भी का वैल्यू अगर इंक्रीज करूं, ये है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, पहले इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है इंक्रीज, उसके बाद सैचुरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंक्रीज इनिशियली सैचुरेट फाइनली। ओके, रीजन क्या था, रिवर्स बायस, फोटोडायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। हाँ बोल। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सर्किट गिवन बिलो। ये है ए, तो ये देने का कोई, ये पूरा नौटंकी करता है, दोनों देखकर ही देखिए क्या होगा, ए से तो यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है नॉट, ये नॉर गेट है, नॉर गेट मतलब ए प्लस ए ऐड होके फिर से बन जाता है, मतलब ये बोलना चाहता है कि ये आया है, तो ये क्या होगा, ए ही तो है, ए आ गया। इसमें बी में भी वही नौटंकी है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। सी में भी सेम आएगा, तो फाइनली इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट प्लस सी कॉन्जुगेट, उसके बाद एडिशन होने के बाद फिर एक आ जाएगा कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि ये, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डीमॉर्गन लगाएंगे। डीमॉर्गन में क्या होता है, प्लस साइन कन्वर्ट टू मल्टीप्लिकेशन साइन कब होता है, जब ऊपर भी कॉन्जुगेट है और खुद भी कॉन्जुगेट है। तो ये आंसर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, तीनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है सिर्फ एंड में। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग दो पढ़े थे, हमें ये पता है y इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, 3 आएगा तो ए बी सी हो जाएगा, 4 आएगा तो ए बी सी डी हो जाएगा, n नंबर होगा n मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इजी क्वेश्चन, इन ए सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 2021 में भी आ गया था। इसका मतलब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज ही नहीं होता, वैल्यू चेंज हो जाता है। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट फोटोन विद मैक्सिमम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। मुझे अभी भी याद है इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 621 नैनोमीटर ऐसा कुछ था, 2.2 वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया था। तो इसमें भी क्या दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, लैम्डा का वैल्यू कितना है 400 नैनोमीटर। इट्स बैंड गैप ऑफ एनर्जी, ईजी का वैल्यू कितना होता है 12.4 इंटू 10 स्क्वायर, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी था, डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो आंसर कितना आएगा 12.4 डिवाइडेड बाई 400 10 स्क्वायर, तो 0 0 काटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अच्छा, एक डायोड है जो फॉरवर्ड बायस है, ये P है ये N है, तो P के साथ पॉजिटिव टर्मिनल तब जाके फॉरवर्ड होता है, N बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल, ये है फॉरवर्ड बायस। तो चुपचाप डाटा ले लो, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.5 वोल्टेज। अभी सोचो पीएन जंक्शन में, आयुष एक बार देख ले, पीएन जंक्शन में क्या होता है, जो इंटरनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एन में पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है और इसमें नेगेटिव नेगेटिव लगता है, पी में मैंने बोला था, और डिप्लेक्शन लेयर में, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो इस सर्किट को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो कैसे लगेगा, और एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये रेजिस्टेंस कितना था क्वेश्चन में है, और बैटरी और रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ओके, ये R है। अभी सोचो ये टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्टेज। ओके, ये क्या लिखा है 1.5 वोल्टेज, क्या है बैटरी का 1.5। अभी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कौन है नेगेटिव टर्मिनल, तो 1.5 के साथ है 0.5, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा या एडिशन होगा, ओम बोल, ये उल्टा है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है नेट वोल्टेज, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी नेट बोले तो 1.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई आर, और आई का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर, तो ये 100 हो गया 1 इंटू
100। ओके, दिख रहा है आंसर डी। तो ये ओवरऑल विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व करेगा? अभी आंखें बंद करके सोचेगा 1.5 से 0.5 गया, 1 आया, 1/10 मिली एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 2020 2 सितंबर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये ए, ये जाएगा ए, ये आ रहा है बी, तो ये भी जाएगा बी। तो ए और बी का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद कॉन्जुगेट होगा क्योंकि ये नैंड गेट है। ये बी आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये क्या होगा? ये और गेट है। और गेट में क्या होता है? ए प्लस बी आता है। और ये इधर आ रहा है ए कॉन्जुगेट बी, तो इधर से निकलेगा क्या? ए प्लस बी। नैंड गेट में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू ए डॉट बी। और फाइनली वाई क्या मिलेगा? ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी। उसके बाद इन दोनों का एडिशन होगा किसके साथ? ए बी। फिर इन सब का कॉन्जुगेट होगा क्योंकि लास्ट में कौन है? नॉर गेट है। इसका एडिशन होगा इसके साथ, ओके, इसका एडिशन होगा इसके साथ, फिर जाके उसका कॉन्जुगेट। तो उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसका कॉमन भी ले सकते हैं बट नहीं लेंगे। ऑप्शन में कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लो 10, तो 10 में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो ये आ रहा है 1 प्लस 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। तो 1 प्लस 0 होगा 1, 1 इंटू 0, 0 का कॉन्जुगेट 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 होता है, 0 का कॉन्जुगेट 1। तो ये आ रहा है 1 इक्वल टू 0। तो सिर्फ 0 पहले वाले केस में ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। नेक्स्ट 0 0 पुट करना है, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 कॉन्जुगेट। तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा, 0 का कॉन्जुगेट 1 होगा, प्लस 1 इसका कॉन्जुगेट, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 उसका कॉन्जुगेट। आंसर कितना आएगा? 0। खेला खत्म। और चेक नहीं करना है क्योंकि सेकेंड वाले में 0, फर्स्ट वाले में 0, सिर्फ डी ऑप्शन में है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड यूज्ड इन द गिवन सर्किट इज 6 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज शोन इन द फिगर बिलो, टाइम वेरिएशन दे दिया है। तो मान लो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, कोई t इक्वल टू 0 में इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना था? 10 वोल्टेज। इस 10 वोल्टेज के रेस्पेक्टिवली जेनर डायोड Z1 का क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। Z2 क्या होगा? रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस होगा तो कोई ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव के साथ, तो जेनर डायोड कुछ नहीं करेगा, जैसा है करंट पास करने देगा। बट नीचे वाला Z2 क्या है? रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में इसलिए Z2 का कुछ इफेक्ट होगा। Z2 का इफेक्ट कब से स्टार्ट होगा? जब इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज के बीच में डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, तब जाके Z2 इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उससे पहले नहीं करेगा। इसलिए इनपुट वोल्टेज जो था 0 टू 10, तो 0 टू 10 में हम लोग क्या देखे थे? एक टाइम आएगा जब जाके वो 6 वोल्ट हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये क्या है? 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट के पहले जेनर डायोड काम नहीं कर रहा था, तो इनपुट वोल्टेज जितना इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, एक्स एक्सिस में टाइम है और वो एक्सिस में वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज भी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। एक टाइम बाद जेनर डायोड जब एक्ट करना स्टार्ट कर देगा तब वोल्टेज वो खा लेगा, तो उसके बाद एक्स्ट्रा इंक्रीज थोड़ी हो रहा है। तो हम लोग क्या किया, उसके बाद और भी इंक्रीज किया। अभी टाइम जाते जाते ये क्या हो जाएगा? क्लोज साइकिल स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इनपुट में भी क्या हो रहा था? क्लोज साइकिल हो रहा था, तो ये भी क्लोज साइकिल होगा। अभी देख, जब ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तब जेनर डायोड नंबर 2 काम नहीं करेगा। पहले कौन काम नहीं कर रहा था? Z1। अभी कौन नहीं काम करेगा? Z2। इसका मतलब नीचे भी जब नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में एक तो पॉइंट आएगा जब जाके सैचुरेशन होगा। और मुझे ये दिमाग में नहीं रखना एक स्ट्रेट लाइन होगा या कार्व होगा, क्योंकि ऑप्शन सी एक ऑप्शन है जिसमें ऊपर भी सैचुरेशन पॉइंट है, नीचे भी सैचुरेशन पॉइंट है। इसमें नो सैचुरेशन पॉइंट, इसमें नीचे सैचुरेशन पॉइंट है, ऊपर नहीं है, इसमें तो दोनों में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट।
2 जेनोड डायोड है इसलिए यही हो रहा है। मान लो इस क्वेश्चन में 1 जेनोड डायोड देता, ऊपर वाला जेनोड डायोड, तब जाके क्या होता, तब जाके मान ले एक चीज होता ऊपर में, हाँ ये चीज डी ऑप्शन हो जाता। कब होता, जब 1 जेनोड डायोड देता वो Z1 होता, ऐसा Z2। 2 जेनोड डायोड होगा तो 2 पार्ट में सैचुरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी, दोनों कैपेसिटर है, दोनों का पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया है, एक t=0 में दोनों में क्या चार्ज दे दिया है, और t=CR इस टाइम में पूछा है क्या होगा चार्ज QA और QB का। ये क्या है, ये है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में आई फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होगा, तो चार्ज क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, तो QA का वैल्यू क्या हो जाएगा CV हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल चार्ज t=0 में इतना ही था। अब देखते ये है फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में Q = Q0 e⁻t/RC। क्वेश्चन में टाइम का वैल्यू कितना दिया है, टाइम का वैल्यू Q0 बोले तो CV e⁻ टाइम t का वैल्यू कितना दिया है CR दिया है, तो CR कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा CV/E हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो नहीं हो सकता था, कैसे सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इससे 1 आ रहा है, इससे 0 आ रहा है, इससे जाएगा क्या 1 का कॉन्जुगेट 0, और इधर से भी 0 आ रहा है, इधर से भी 0, 0 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 × 0 कॉन्जुगेट कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, और इधर से 0 आ रहा है, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 × 0 का मल्टीप्लिकेशन उसका कॉन्जुगेट, तो ये आ रहा है 0, 0 का कॉन्जुगेट 1, तो ये आएगा 1, इधर से आ रहा है 1, ऊपर से क्या आ रहा है 0, 0 का कॉन्जुगेट 1, 1 आ रहा है 1 आ रहा है, 1 × 1 उसका कॉन्जुगेट कितना मिलेगा 0 मिलेगा, तो y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिवर्सिबल ऑपरेशन, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल बोले तो लाइक नॉट गेट, ये देंगे y मिलेगा, a का वैल्यू अगर 0 होगा y का वैल्यू 1 होगा, a का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। ये किस में होता है नॉट गेट में। नॉट गेट में एक चीज़ कॉमन होता है कि इनपुट 1 होना चाहिए, इनपुट सिंगल इनपुट होना चाहिए, सिंगल, तो सिंगल इनपुट से 2 मिल रहा है सिर्फ इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल इनपुट दे सकते हो, 0 देंगे तो 1 मिलेगा बस, और बाकी ऑप्शन में 2 इनपुट देना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, फिगर शो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट दिया है। जब भी क्वेश्चन में जेनर डायोड का वोल्टेज देगा चुपचाप जेनर डायोड में 0 ऊपर 6 लगा दो चुपचाप। इन द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, तो आई मैक्स कहाँ मिलेगा अच्छा खासा वोल्टेज में मिलेगा, तो इसका मतलब ये 16 है ये 0 है, ये 16 है ये 6 है, तो 16 - 6/2 = IS होता है, तो IS का वैल्यू कितना आएगा 5 एम्पियर। मुझे 5 मिली एम्पियर होगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे IS नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए IZ चाहिए, IZ होगा क्या IS - IL। अच्छा IL भी फाइन करना है, कैसे फाइन करें, अरे भाई साहब 6 ये 0, तो IL का वैल्यू होगा 6 - 0/4, ये होगा 1.5 मिली एम्पियर, दोनों को माइनस कर दो, 5 - 1.5 = होता है 3.5। क्वेश्चन को क्लिक करो आगे बढ़ो। ये हो गया था, करा दिया था, ये करा दे हाँ मत मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस 100 ओम। डायरेक्ट क्वेश्चन पर और डाटा कलेक्ट करो। RI क्या है 100 ओम, R आउटपुट क्या है 100 किलो ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा है वोल्टेज एंड पावर गेन। 100% मुझे पावर गेन का वैल्यू क्या होता है β² इंटू, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है V² होता है, और एक फॉर्मूला होता है क्या I² इंटू R होता है, I कन्वर्ट टू करंट गेन और R फॉर्मेट टू रेजिस्टेंस गेन। तो β² बीटा मुझे चाहिए, रेजिस्टेंस गेन इधर से मिल जाएगा, तो पहले बीटा फाइंड करते हैं। बीटा क्या होता है ΔIC डिवाइडेड बाई ΔIV। ΔIC कैसे मिलेगा, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तो इसमें ΔIC कौन है 300, 15 - 10 कैसे पता चला, ये है 15 ये है 10 डिवाइडेड बाई 300 - 200, तो 300 200 100 आएगा। मिली और माइक्रो में कुछ खेल है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये ऊपर क्या है मिली एम्पियर, नीचे क्या है माइक्रो एम्पियर,
ओके, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये 5 है, ये नीचे 100 है, तो 100 10⁻³ को काटेगा तो 50 आ रहा है। तो बीटा का वैल्यू 50 है, और बीटा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो वोल्टेज गेन का वैल्यू कितना होगा, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन बोले तो आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, बीटा का वैल्यू कितना है 50, रेजिस्टेंस कितना है 100/100, एक में किलो ओम था, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ बाकी सब कटेगा। 50 इंटू 10⁻³ बोले तो 5 इंटू 10⁻⁴, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमें पावर गेन फाइंड करना ही पड़ेगा। बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2500, रेजिस्टेंस गेन अभी फाइंड किया, कितना आया था 10⁻³, इन दोनों को डिवाइड करने से 10⁻³ आ जाएगा। इसका मतलब 25 सिर्फ सी ऑप्शन में है, गया गया, खेला खत्म। 2.5 इंटू 10⁻⁶, ओके, नोट कर लो, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी है, तो हम लोग कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ए बी बहुत बोरिंग लगता है, ए और बी करो, हम लोग डायरेक्ट 0 0 पुट करेंगे, ये 0, तो आ रहा है 0, जा रहा है 0, आ रहा है 0 0, तो ये भी 0 इंटू 0, इसका नाम है ऑर गेट। ऑर गेट में एडिशन होता है तो 0 आएगा, इधर से भी 0 आ रहा है। एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा, इसका मतलब 0 0 जाने से 1 आता है, 0 0 जाने से 1 आता है, सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, 0 1 में ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, बस एक बार 0 1 चेक करते थे, इसको हटा दो, ये पहले नोट कर लो, हटा देता हूँ। अभी हम लोग क्या पुट करना है, 0 1 0 1, 0 गया, 0 गया, 1 गया, दोनों का एडिशन हुआ, 1 आएगा, इसका 0 है, 1 इंटू 0 उसका कॉन्जुगेट 1 आता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गया मार्केट से, क्योंकि बी ऑप्शन में 0 1 से 0 आता है, हम लोगों के पास आया था 1। और एक चीज़ चेक करेंगे, 1 0 0 आता है, बस 1 0 चेक कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 1, 1 इंटू 1 कॉन्जुगेट 0 आता है, 1 इंटू 1 कॉन्जुगेट 0 आता है, ये है 0, इसमें 0 नहीं है, ए ऑप्शन भी गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, 2 वोल्टेज दिया है, 8 वोल्ट एंड 16 वोल्ट। इन फिगर रिप्रेजेंट वोल्टेज रेगुलेटर जनरेट डायोड का वोल्टेज दे दिया, चुपचाप लिख दो, ये 0 है, ये है 6, और RL का वैल्यू 4 दे दिया है, डायग्राम में लिखो 4। उसके बाद द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R1 का वैल्यू कितना है 1, बट किलो में है, दोनों ही किलो में है, नो टेंशन। ओके, वोल्टेज वेरी 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट, इसमें जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम करंट आएगा, इसमें जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम पर करंट। हम लोग पहले मिनिमम फाइंड करते हैं, 8 आया, तो इसका मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज 8 है, इस पॉइंट का वैल्यू 0 है, ये 6 है, 8 - 6/1, खेला खत्म। ओके, मुझे चाहिए क्या, इससे IL मिला, IL का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, और मुझे क्या मिल जाएगा, ये IL है, तो इसको IS दे दो, तो IS का वैल्यू 2 एम्पियर, IL का वैल्यू कितना होगा 6 - 0 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो IZ का वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम IZ का वैल्यू आ जाएगा 2 - 1.5 0.5 एम्पियर। ओके ओके, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम ये है क्या, मिनिमम, तो देखो मिनिमम जब आया 0.5 मिली एम्पियर, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। आई मैक्सिमम के लिए हम लोग IS का वैल्यू कितना होगा 16 - 6 डिवाइडेड बाई 1, ये आ रहा है 5 एम्पियर। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था, IL का वैल्यू कितना होगा 6 - 0/4, ये आ रहा है 1.5 एम्पियर। ओके 6, ये 10 आएगा, 16 - 6, ये 10 एम्पियर, ये कितना रहा है 1.5 एम्पियर। IZ का वैल्यू मैक्सिमम कितना आ जाएगा 8.5 एम्पियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, I = 10 log, I बोले तो 60 डेसिबल के बाद बोल रहा हूँ, ओके, इंटू लॉग P बाई साउंड का dB है, P बाई P, dB बाई पावर, ये एक्चुअली पावर होगा, साउंड कैसे यूनिट क्या होता है, वही डेसिबल है ना, तो डेसिबल में नहीं रख सकते
और इक्वल टू, हाँ बट ये सब यूनिट तो जनरल ऐसा यूनिट है और ये डेसिबल यूनिट है। मुझे चाहिए ये जो पी होता है ये मैं बोल देता हूँ, ये है ऐसा यूनिट में, ओके ये है ऐसा यूनिट में और ये क्या है डेसिबल यूनिट में। इतना तो समझ आ ही रहा है, लेकिन बोला था इसके बिना नहीं होगा। नहीं, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे पता है, साउंड में, 11 क्लास 11 साउंड में। क्वेश्चन नंबर 44, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विद ए पावर गेन। तो 60 डेसिबल क्या है पावर गेन, बट यूनिट क्या है डेसिबल में है, उसको हमें किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, वाट में या उस टाइप का यूनिट में, इसलिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें ये जो पी डेसिबल में है उसका वैल्यू कितना है 60 और ये है 10 और ये है लॉग और ये है पी और ये है पी नॉट। ये पी बाई पी नॉट ये होता है, ये पी बाई पी नॉट ही क्या होता है ऐसा यूनिट का पावर गेन, ओके जैसे हम लोग वोल्टेज गेन ए भी से लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं पावर गेन पी जी लिख दो। इन दोनों का रेशियो ये है 10, ये 0 काटा तो 10 टू द पावर 6 क्या हो गया पी बाई पी नॉट हो गया। यही क्या है पावर गेन है और हमें पावर गेन का फॉर्मूला पता है, क्या था पावर गेन का फॉर्मूला, पी गेन इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो पी गेन का वैल्यू है 10 टू द पावर 6, बीटा स्क्वायर का वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला में कॉन्फ्यूज हो सकते हो, इस फॉर्मूला आता है साउंड चैप्टर में। तो 10 टू द पावर 6 बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू मुझे चाहिए, ओके और रेजिस्टेंस गेन का वैल्यू कितना है 10/10 किलो ओम डिवाइडेड बाई 100। तो मुझे लग रहा है ऊपर 100 आ रहा है तो ये 10 टू द पावर 4 आएगा, ये बीटा स्क्वायर होगा तो बीटा का वैल्यू 100 आ रहा है। बीटा का वैल्यू 100 किस में है, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 45, लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू गिवन लॉजिक सर्किट। ये इस टाइप का क्वेश्चन कर करके हम लोग पागल हो गए। ए बार होगा ये बी बार होगा, इन दोनों मिलके क्या होगा, ये है नैंड गेट, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा उसके बाद उसका कॉन्जुगेट होगा, तो डी मॉर्गन लग जाएगा, साइन मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट टू एडिशन, तो ये होगा ए प्लस बी, ऑप्शन डी और गेट।